हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो 70th बीपीएससी के लिए और किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिस्ट्री जिसमें सिलेबस में है तो आपको ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एडिटोरिया का जो है ये सेट है, कक्षा जो एनसीईआरटी पे टेस्ट सीरीज जो चलता है तो ये पूरे सेट हैं। तो पहला सेट जो है जो कि आपको 4 सेट जो है इतिहास से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो इसमें टोटल जो है 80 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। और आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो 70th बीपीएससी की तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। यहाँ पर मॉक के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। मैंने इसके क्वेश्चन देखे और मुझे लगा कि ये जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आपको काफी जो है फायदा मिलेगा। साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसने अच्छे अच्छे यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अब आपको जो है पूरे एग्जामिनेशन तक जो है खास करके यूपीएससी के मेंस के लिए और ये बीपीएससी के लिए आपको जो है कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। इसी तरह के हर टॉपिक से जो है आपको मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा ताकि आपका हर चीज से जो है कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तैयारी होती रहे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे पीडीएफ भी डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो जो है जो देखते हैं, ये जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन है। एडिटोरिया का टेस्ट फॉर्मेट है। एनसीईआरटी हिस्ट्री 80 क्वेश्चन और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो 1 मिनट। ओके, सो ये जो है पहला क्वेश्चन है इसमें, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो कथक ये जो है क्लासिकल डांस है इंडिया का, और ये जो है आपको भारत के किस क्षेत्र से जो है संबंधित है, किस एरिया से ये रिलेटेड है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में इसको करेंगे ताकि दोनों इसके जो स्टूडेंट है उसको समझ में आ जाए। उत्तर भारत, यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर आपको जो है बताते चलूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पर जो है ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे इसमें और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर भारत। क्यों उत्तर भारत हो जाएगा? और कथकली जो है, कली अगर कली होता तो यहाँ पर तो वो हो जाएगा केरल का हो जाएगा। यहीं पे भरतनाट्यम जो है वो हो जाएगा किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा तमिलनाडु का। तो इस तरह से जो है कुछ क्लासिकल डांस है आपको तो डिफरेंट स्टेट से जो है बिलोंग करता है। मेसोलिथिक एरिया के बारे में दिया हुआ है जो, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो क्या कथन है उसको पहले देख लेते हैं। इस समय पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये जो है कथन जो है आपको बिल्कुल सही है। इस समय जो है पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे पत्थर होते थे। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, नहीं, ये गलत है। बड़े नहीं थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो गलत है। पुराने किस्म के औजार भी प्रेजेंट थे और नए नए औजार आने शुरू हो गए थे। तो केवल एक जो कथन है वो सही है इसमें। ऑप्शन ए जो है इसका ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बसौली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसौली शैली जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको ये 17वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसौली शैली जो है हिमाचल प्रदेश के राज्य से संबंधित है। अब अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कितना जो है आंसर इसमें सही हुआ, आप कितने को सही कर पाए हैं। तो वो जो है आप दीजिएगा, उससे आपके प्रिपरेशन का आपको अंदाजा हो जाएगा। रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो रसमंजरी जो है उसकी रचना जो है यहाँ पे पूछा गया है कि किसने किया था। तो ये एक जो है से काफी लोकप्रिय पुस्तक है। तो और इसकी जो रचना की थी वो की थी भानु दत्त ने की थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बृहधर्म पुराण के बारे में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसकी रचना बंगाल में की गई थी, बिल्कुल सही है, ये बंगाल में की गई थी। इसमें ब्राह्मण को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। तो ये भी सही है, एनसीईआरटी का ही है ये पूरा, और ये बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन इसमें सही है। यहाँ पे सही मिलान के लिए कहा जा रहा है कि सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले फर्रुख सियार के बारे में जानते हैं। इसने जो है फरमान दिया था और ये जो शासक था वो 1713 से लेकर 1719 तक। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2।
उसके बाद आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय जो था वो था 1754 से 1759 तक। इसके काल में जो है इसका हो जाएगा 3, इसके काल में प्लासी का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय ये ने दीवानी दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बक्सर के युद्ध के बाद, और इसका जो काल हो जाएगा वो हो जाएगा 1759 से 1764 हो जाएगा। और जो है बच गया अहमद शाह जो है 1748 से लेकर 1754 के बीच जो है ये था। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह के इस क्षेत्र के सूबेदारी मिली। तो मुगल काल में जो है राजा जयसिंह को जो है वो किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? राजा जयसिंह तो वो उनको मिली थी मालवा की जो है ये मिली थी। 1722 के अराउंड जो है उनको ये दी गई थी। 1700 के कुछ के बाद 20-22 के अराउंड जो है आगरा की भी दी गई थी, इनको मालवा की भी दी गई थी। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। तो नवपाषाण काल के बारे में पूछ रहा है कि औजार जो है वो पॉलिश किए जाते थे, ये सही कथन है। औजार पॉलिश किए जाते थे नवपाषाण काल में, नए औजार आने शुरू हो गए थे। इस अवधि में ओखल और मूसल के उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था। तो ये भी जो है सही कथन है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग करने लगे थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 9वां क्वेश्चन है। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था दल खालसा। तो ये जो है दल खालसा कहा जाता था। सिखों के राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? कितना प्रतिशत हिस्सा जो है ये पूछा जा रहा है कि संरक्षण के लिए लिया जाता था। तो ये लिया जाता था 20%। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% हिस्सा जो है वो संरक्षण के लिए किया जाता था। ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन चयन करें। तो ये ऋग्वेद के बारे में कह रहा है कि इस टाइम में जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो पूछ रहा है राजा के पास जो है कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग अपने मर्जी से देते थे कर, जो भी मन आता था बलि उसको कहते थे वो और वो जो है लोग अपने इच्छा के अनुसार देते थे, अपनी मर्जी से जो है राजा को लाकर टैक्स देते थे। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, कोई ऐसा नहीं था, इनहेरिटेड नहीं होता था, हेरिटेज ये जो है हेरिडिटरी नहीं चलता था, वहां पे चुना जाता था। तो ये भी कथन गलत है। तो इसमें से पूछ रहा है सही कौन है? तो कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक पूछ रहा है मतलब 1000 से लेकर 1000 के बाद जो है 1000 BC के बाद की जो है स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो बिल्कुल सही है, इन लोगों को अनुमति नहीं मिली थी। महिलाओं और शूद्र की हालत एक जैसी थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। बिल्कुल सही है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी, न कि कर्म के आधार पर। जो है आपको कास्ट सिस्टम जो है वो बेसिस हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। और जो है ये जो है अब जाति आधारित जो हो गया था, दैट इज लाइक कंसोलिडेटेड हो गया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब सिर्फ जन्म के आधार पर जो जिसमें पैदा हुआ वही रहेगा। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्लेजर यानी प्रशंसा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे प्रयाग प्रशस्ति वगैरह जो है। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन हरिसेन ने किया है। इसका कवि था, यही प्रयाग प्रशस्ति इसी ने लिखा है। समुद्रगुप्त के बारे में इसमें बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में वही दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो दक्षिणापथ के शासकों की संख्या जो है हरिसेन ने 12 बताई है। और उत्तरापथ की जो है आर्यवर्तों में जो है हरिसेन ने बताया था कि उसको जो है उसकी शासकों की संख्या 9 थी, जिसको उसने अपने राज्य में मिला लिया समुद्रगुप्त ने। और दक्षिणापथ में 12 शासक थे जिसको भी जीत लिया उसके बाद, लेकिन फिर उसको उनका राज्य लौटा दिया और वहां पे जो है फिर से वो लोग वहां पे रूल करने लगे ऑन द बिहाफ ऑफ समुद्रगुप्त, उनके अंडर में। विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत जो है वो किस शासक ने शुरू किया था? तो विक्रम संवत जो है किंग विक्रम कहा जाता है। तो इसमें जो है आंसर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो है कोई भी आंसर जो है करेक्ट नहीं होगा। जो एडिटोरिया का उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दिया हुआ है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा नहीं किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रम संवत उनसे जोड़कर नहीं देखा जाता है, ये सच संवत से पहले की बात है।
हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो किसने रोका था? तो वो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने ही क्या नाम है आपको हर्षवर्धन को रोका था। और ये बात जो है रवि कीर्ति जो है जो पुलकेशिन का दरबारी कवि था, उसने अपने जो अभिलेख में है, एहोल अभिलेख में ये बात इसकी वर्णन किया है। इस बात को उसने बताया है कैसे हर्षवर्धन को हराया गया था। नेक्स्ट है पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? नगरम कहा जाता था किसको कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता है व्यापारिकों के संगठन को नगरम हम लोग कहते थे पल्लवों के काल में। जनपद का अर्थ क्या होता है? तो जनपद का अर्थ जो है वो होता है जन के बसने की जगह, उसको कहते हैं जनपद। बाद में यही बढ़कर बहुत बड़ा एरिया हो गया तो उसको कहा गया महाजनपद। महाजनपद का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो लगभग जो है 500 बीसी के राउंड जो है 600 बीसी के राउंड जो है वो हुआ था। तो 2500 साल पहले जो है इसका उद्भव हुआ था। पहला जो है मगध डायनेस्टी वगैरह जो है बना था। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसके बारे में विचार करता है। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, तो बिल्कुल सही है, हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे थे। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, तो ये भी सही है, ये भी कथन, दोनों कथन इसमें सही है। तो असत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पाणिनि के बारे में जो है ये पूछा जा रहा है कि क्या है? इन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद में काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ऐसा नहीं है, एक साथ किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है केवल इसमें सही हो जाएगा। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में? वज्जी जो कि रिपब्लिक था, गणतंत्र व्यवस्था थी, उसका वर्णन किस में है? तो वो है दीर्घ निकाय में, बुद्धिस्ट ग्रंथ है, इसमें है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपद के बारे में जो है वर्णन करता है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो किस वंश के शासक ने पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया था? तो वो बनाया था गंग वंश के शासक ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो अकबर ने बंगाल को जो जीता वो किस वर्ष जीता? तो 1586 में जीता। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और उसको अपना सूबा बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन इसमें पूछा जा रहा है कि जो क्या है, तो देखते हैं। नैनार शैव संत थे, तो बिल्कुल तो सही है, नैनार जो है शैव संत थे, शैव धर्म का पालन करते थे, शैव को मानने वाले थे नैनार। अलवार वैष्णव थे, बिल्कुल सही है, अलवार वैष्णव थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझने आने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जातियों को मिलाकर थे। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांडवों का बंदरगाह था? नहीं, पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था। मुदेर चोलों का बंदरगाह था? नहीं, ये पांड्यों का था, कैपिटल भी था। तो ये जो है दोनों अलग अलग है, दोनों इंटरचेंज कर दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकरादेव के बारे में पढ़ रहा है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। जी 8वीं शताब्दी में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था? नहीं, केरल में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, सही बात है, मोहमाया कहा। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 जो है इसमें करेक्ट है। सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो सत्य कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो वीर शैव आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था कर्नाटक के क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा? तो ये लिखा था नरसिंह महतो ने। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरसिंह महतो। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? तो नाथ पंथ जो है वो किस क्षेत्र में जो है भारत के लोकप्रिय हुआ था प्रारंभ में? तो ये हुआ था उत्तरी क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई जो है राज्य घराने में शादी हुआ, पति के मृत्यु के बाद वो किसकी अनुयायी बन गए? उन्होंने भक्ति का आंदोलन स्वीकार कर लिया, तो ये बन गई रविदास की, संत रविदास की। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चोल काल में जो है कर के बारे में, टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है। व्यक्ति एक प्रकार का ऐसा करता जिसे नकद में संगठित किया जाता था, तो ये गलत है, नकद में व्यक्ति नहीं किया जाता था। ये जो था आपको व्यक्ति जो है जबरन मजदूरी जो होता था उसके रूप में लिया जाता था। तो और दूसरा है कदम कई एक बुरा जज्ब था, तो ये भी सही है। ऑप्शन 2 जो है इसका
सही ऑप्शन बी जो है पूछ रहा है विकल्प, सही विकल्प ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में जुल्हा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो सिख के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने जो है ये शुरुआत किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो संस्कृत व्याकरण की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो वो दी थी प्राकृत भाषा में जो है स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा दी थी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। बिल्कुल सही है, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया था। साधारण किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अस्वीकार नहीं किया। तो ये भी करेक्ट है, दोनों आंसर जो है इसमें सही है कि साधारण किसान जो है इसको अस्वीकार नहीं किए थे, क्योंकि जैन धर्म जो है हिंसा की बात करता है और किसानों को खेती के लिए जो है उसमें कीड़े मकोड़े का मरना जो है से नेसेसरी था, वो मरते ही मस्ट था, तो इसलिए उनको अस्वीकार नहीं किया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका संकलन जो मिलता है वो मिलता है विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक में नियम के बारे में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? पूछ रहा है, सही नहीं है। संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ये बिल्कुल सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी और जो है गुलामों को अपने मालिकों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। गलत है, या अपने पति से जो है वो आवश्यकता होती थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो महायान जो बाद में बट गया था, तो महायान के बारे में पूछा जा रहा है। हीनयान और महायान के बारे में यहाँ पर है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। करेक्ट है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। ये भी सही है। 43 का जो है सी आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आडंबर वगैरह इसमें आ गया था, कनिष्क के काल में हुआ था। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांत में साधना करते थे। नहीं, गलत है। एकांत में नहीं, वो जो है लंबे समय तक रहते। बोधिसत्व दूसरे को निर्वाण के लिए जो है मदद करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी। ये सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले जो है चीनी यात्रियों में कौन आया था? फाहीन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद आया था हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में। उसके बाद इत्सिंग आया था। तो फाहीन, हुएनसांग, इत्सिंग। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वहां पर जो है उन्होंने वर्णन किया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले कौन आया था पोस्ट मौर्यन के बाद? तो सबसे पहले हिंद यवन आया था, इंडो ग्रीक आया था, उसके बाद जो है शक आया था, उसके बाद पार्थियन आया था, उसके बाद कुषाण आया था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था धम्म महामत्रा। ये जो है जगह जगह जाकर जो है अशोक की नीतियों को फैलाते थे। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है, पहला शासक ऐसा था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। गलत है, ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है, 13वें अभिलेख में जो है ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। तो 1 और 3 जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो वो है इक्ता। इक्ता सिस्टम जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था। खालिसा लैंड क्या होता था? खालिसा भूमि जो होती थी वो रॉयल होती थी, मतलब जो राजाओं के अंतर्गत आती थी। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलक्कम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। लीला तिलक्कम के बारे में जो है क्या सही है इसमें से? यह केरल में मलयालम लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है व्याकरण या काव्य से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो ऐसा नहीं है, केवल संस्कृत भाषा में नहीं की गई थी। तो दोनों कथन जो है इसमें सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगर, गिरनार, लुम्बिनी। तो ये सभी जगह से जो है इनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहां कहां भेजा था? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका
उपयुक्त सभी, तो ये सभी जगह जो है अशोक ने अपने राजदूतों को भेजा था अपने अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारों के लिए, धम्म के प्रचारों के लिए। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो राजकुमार को जो पद दिया जाता था वो दिया जाता था राज्यपाल का, यानी गवर्नर का, जैसा अशोक को कन्नौज जो है उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। भारत के को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बड़े आकार के कारण, ये हाँ ये भी वजह है, समुद्रों पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, ये भी वजह है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था, तो किस पात्र का उपयोग किया जाता था महाजनपद काल में, जो है से आपको किस पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था, यूज किया जाता था क्रॉप्स रखने के लिए, तो इसमें क्या है, चित्रित धूसर भांड का जो है मृद भांड का जो है चित्रित धूसर मृद भांड का उपयोग किया जाता था। ग्रे कलर जो है उसका जो है पॉटरी जो होता था उसका उपयोग किया जाता था। पांडुलिपियों का क्या महत्व है, पांडुलिपियों जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका क्या महत्व है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर पांडुलिपियों का। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा होती है, उसमें सही है, उससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति होती है, ये भी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार की चर्चा है, वो भी है। स्तंभ लेखों के अध्ययन में मिलती है मदद, तो ये सारे एपिग्राफिक वगैरह में मदद मिलती है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी में मिलती है मदद। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है, दूसरी राजधानी जो रही है वो रही है मथुरा। पेशावर जो है वो पहली राजधानी थी। कनिष्क जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण शासक था। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहां स्थित है, तो ये जो है पोर्ट कहां है अरिकामेडु, तो ये है पुडुचेरी, और यहां से जो है रोम वगैरह में ट्रेड होता था। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो जातक कथाओं का संकलन जो है वो किया गया है बौद्ध अनुयायियों द्वारा। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां आपको मिलेगी। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था, बड़े भूस्वामी जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड होता था उसको क्या कहते थे, उस पीजेंट को उसको कहते थे वेलालाल, और जिसके पास नहीं होता लैंडलेस लेबर को कहते थे उनवार। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से, उनके बारे में पूछा जा रहा है। अभिलेख पर अशोक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, बिल्कुल सही है, जो आदेश था उनका वो उसमें मिलेगा। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया, नहीं, गलत है। अरामाइक में जो है, और कुछ जो है आपको पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्र से खरोष्टी में भी मिला है, तो ब्राह्मी में नहीं। ऑप्शन ए जो है केवल सही हो जाएगा। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो पुरातात्विक संबंध में जो है कौन सी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार, आभूषण, तो सभी चीजें हैं पुरातात्विक स्रोतों में जो है आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। हंटर और फूड गैदरर थे प्रारंभिक मानव जो है, अर्ली ह्यूमन, तो एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो ये सही है। शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मवेशी को चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। तो चारों आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये सारे जो है और रीजन सही है। आज सिक्के के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत जो है पंच मार्क पॉइंट के बारे में कह रहा है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, तो इसमें जो है पूछ रहा है कि ये जो है कैसे सिक्के होते थे, तो ये जो है आयताकार, गोलाकार वगैरह होते थे, सभी तरह के सिक्के बनाए जाते थे। आहत सिक्के के सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, नहीं, इसमें पंच किया जाता, मार्क किया जाता, ढाल के नहीं बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, तो ये भी करेक्ट है, इन दोनों आकृतियों के। तो ये दो कथन जो है इसमें सही है। इसमें पूछ रहा है कि कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसके उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है सोनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, ये सभी का मिलता है। कनिष्क का अभिलेख है, ये सारे अभिलेख के, ये सभी के चर्चे इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संगमकालीन मतलब कि आपको संगम एज के बारे में पूछा जा रहा है। व्यापारियां सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, तो पहला ही कथन सही नहीं है, ये दोनों मार्ग का प्रयोग होता था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो थे अश्व घोष ने किया था, ये कनिष्क में थे। और चौथे बौद्ध संगीति में जो है उपाध्यक्ष थे, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, तो ये पूछ रहा है, तो ये जो है करेक्ट है।
इन क्षेत्रों में थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, ये कहलाता था प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा कहलाता था। तो स्तूप जो है सबसे पहले इस शब्द का जो है आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के जो है महापरिनिर्वाण को जो है डिनोट करता है, ये सिंबल है। प्रारंभिक मानव निम्न ऐसे किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बड़े दाने तथा मजबूत ठंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर था। तीनों जो है ये तीनों रीजन था जिसको चयन करने के लिए वो चयन करते थे। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन जो है वो कौन सा हुआ करता था? अभी अभी हमने देखा, वो था पुहार। बुरजाहोम की आवाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुरजाहोम जो है आपको कश्मीर की तरफ मिलेगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। बुरजाहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यहाँ पे ड्वेलिंग था, आपको गर्तावास मिलते थे। पुरातात्विदों के झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो बाहर और अंदर जो है जो भी वहां पर एक्सकावेशन हुआ है, तो दोनों जगह जो है आग जलाने का ये मिला है, स्थान मिला है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो कुषाणों के समय जो है नई शाखा का जो हुआ था वो हुआ था महायान। ऑप्शन बी जो है हीनयान और महायान में बट गया था। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें तो तांबा कहां से आता था? तांबा राजस्थान से। तो बी। टीन जो है वो कहां से आता था? टीन जो आता था अफगानिस्तान से। ए। सोना कर्नाटक से, अभी भी कोल्लार गोल्डफील्ड जो है काफी है। तो बी ए सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकार ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों को सूखने के कारण उसका जो है फॉल ऑफ हड़प्पा जो है क्यों हुआ, डिक्लाइन। जंगलों का विनाश होने के कारण ये भी है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण ये भी है। बाढ़ के कारण ये भी है। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो सभी कारण है जो शासक लोगों ने जो है, जो इतिहासकार ने, हिस्टोरियन ने बताया। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम क्या हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। तो ये जो है करेक्ट आंसर है, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मोहरे, लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, करेक्ट है। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियां की संख्या बढ़ गई। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो वो है कुषाण, और खास करके कनिष्क ने जो है इस पर कंट्रोल किया था। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कनिष्क। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में भारत में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो वो थी काली मिर्च जो है वो थी। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो देखते हैं। एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है, हर्षवर्धन को हराने के बारे में। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, नहीं, पल्लवों से हो गई थी। जो इसकी मृत्यु जो है पल्लवों से खिलाफ जो है लड़ाई करने में हो गई थी, ना कि गुप्तों के खिलाफ जो है आपको हुई थी। उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी वर पर कब्जा कर लिया, तो बिल्कुल सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? तो वो किस राजा के समय जो है शक्तिशाली रूप में उभरा था जाट राज्य? तो वो जो है सूरजमल 18वीं शताब्दी में जो है ये उभरा था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो कौन किए गए हैं? अरविंद पंगड़िया जो है वो किए गए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 280 में जो है इसके बारे में जिक्र है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तारीख हुर्रियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इन सभी पर जो है प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है VR कंबोज को। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्ष। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख के रूप में जो है इसमें से जो है अभी नहीं है नाम, दिनेश कुमार त्रिपाठी उस वक्त थे, अब जो है ये बन गए हैं सेना के प्रमुख। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि विचार करने के लिए, तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एवं स्वायत्त संगठन नहीं,
ये जो है अर्थ साइंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये जो है आपको इसकी स्थापना जो है आपको 1999 में तो जरूर हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो जो है आपको हैदराबाद में है, ना कि दिल्ली में है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है केवल सही है। तो पूछ रहा है इसमें से कितने कथन सही है, तो केवल एक, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट XPO-SAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। XPO-SAT नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरीमीटर माप के लिए समर्पित है। तो ये तो आधा पोर्शन सही है, लेकिन आधा गलत है। नासा ने, इसरो ने लॉन्च किया, ऑप्शन ये जो 1 जो है गलत है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी के निचली कक्षा में संचालित होगा। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। तो केवल 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स उपयुक्त में से किसने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते में शामिल है। तो इसमें पूछ रहा है कितने शामिल है, तो सभी 4 जो है वो शामिल हैं, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्री मूवमेंट रेजिम के बारे में पूछ रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो है उसके बारे में विचार करने के लिए कह रहा है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के सुविधाजनक बनाने का समझौता है। नहीं, व्यापार के लिए नहीं है, वो आवाजाही के लिए है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आज उनके वीजा की आवश्यकता थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई नहीं, पूरी लंबाई नहीं, थोड़ा से 16 किलोमीटर के अंतर्गत है। तो ये भी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो GST के बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं, बिल्कुल सही है। GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, ऐसा नहीं है, सर्विस पे लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैबों में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये निभाता है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो है कथन है दिया गया, इसको देखते हैं। मालदीव में ईस्ट इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़े सभी बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं को रोकना है, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया आउट जो है पॉलिटिकल मूवमेंट था, वहां पे मोबिलाइज करने के लिए था। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों का तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है, बिल्कुल सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, ये भी सही है। 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो भारत और पाकिस्तान जो है ये होता रहता है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियां और आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण की सुविधाजनक बनाना है था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है कि ताकि एक दूसरे पे विश्वास हो, पता चले कि जो है कितना किसके पास क्या है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। तो ड्रोन पुलिस यूनिट बिहार में। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है। ये भी बिहार ने, उत्तर प्रदेश को हराकर। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करनी है। तो ये किया गया है बिहार में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है। तो ये जो है बिहार का 13वां स्थान है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो किए हैं 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है वो किया जाएगा आपको, सबमरीन जो टूरिज्म है
वो किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन था जो कि इतिहास और 20 करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो हमने पहले सेट में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। इस तरह से कंटिन्यू वीडियो मैं डालता रहूंगा और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं आपको डाल दूंगा लिंक जो है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाइएगा। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।